वाणिज्य संघ द्वारा आयोजित यह 16वां औद्योगिक व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव एक महत्वपूर्ण आयोजन है। यह नेपाल और भारत के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस समय तराई टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। तराई टूरिज्म से जो हमारा जिम कॉर्बेट पार्क है, तराई का जो इलाका है, आपका चितवन पार्क जो है, और भी जहाँ पर जो सिद्ध पीछे हैं उनका आगे पर्यटन मानचित्र पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेरा मानना है कि नेपाली यात्रियों के लिए भारत में प्रवेश करने की प्रक्रिया को यदि सरल बना दिया जाए तो इससे दोनों देशों के बीच सद्भाव बढ़ने के साथ साथ पर्यटन में वृद्धि हो सकती है। आपने देखा होगा जिस समय 2013 के अंदर त्रासदी आई और केदारनाथ के अंदर एक बड़ा संकट पैदा हो गया, उस समय नेपाल के अंदर भक्तापुर के अंदर डोलेश्वर महादेव के अंदर केदारनाथ की पूजा संपन्न की गई। हम तो ये मानते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो भगवान शिव हैं वो आत्म स्वरूप हैं और दोनों देश दो शरीर की भांति हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर और भारत के श्री केदारनाथ मंदिर वाराणसी, हरिद्वार और देहरादून जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले धार्मिक पर्यटन सर्किट की स्थापना से दोनों देशों के बीच धार्मिक पर्यटन में वृद्धि हो सकती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस समय उत्तराखंड के अंदर हम लोग सर्किट्स बना रहे हैं। हमने भगवती का सर्किट बनाया, 12 गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के, 24 मंदिरों को लेकर के शाक्त सर्किट बनवाया, जिसमें भगवती की जो अच्छे उसके मंदिर हैं उनको रखा है। इसी प्रकार से हमने 24 शंकर जी के मंदिरों को लेकर के शैव सर्किट बनाया। हमने 12 गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के, हमने 24 भगवान विष्णु के मंदिर को लेकर के वैष्णव सर्किट बनाया है, नवग्रह सर्किट बनाया है, इसके साथ साथ गोलजू सर्किट बनाया है, हनुमान सर्किट बनाया है, विवेकानंद सर्किट बनाया है। तो इस प्रकार से कई सर्किट हमने बनाए हैं। मैं चाहूँगा कि हम भारत और नेपाल के बीच में भी अनेक सर्किट बना करके यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दें। इसके अलावा नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रदेश में कृषि और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा हवाई सेवाओं की स्थापना से दोनों देशों के बीच यात्रा में काफ़ी सुविधा हो सकती है। और भविष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी काठमांडू पधार रहे हैं और हम चाहते हैं कि बुद्धा एयर के साथ हमारा समन्वय हो, उनके साथ हमारा MOU साइन हो और हम देहरादून काठमांडू जो है ये हवाई सेवा शुरू करें, जिससे कि लोग पशुपति के और केदारनाथ के दर्शन भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इन सभी प्रयासों से नेपाल भारत के बीच पर्यटन, आर्थिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हो सकती है। मैं ये बताना चाहूँगा, पूर्णागिरी को हम बहुत बड़ा एक सर्किट बना रहे हैं और उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने खड़ा किया है। पर यह माना जाता है कि पूर्णागिरी के दर्शन करने के बाद आपको सिद्धनाथ के दर्शन करने चाहिए जो नेपाल के अंदर स्थित है। हम चाहते हैं कि पूर्णागिरी और सिद्धनाथ दोनों का पर्यटन सर्किट में नेपाल भारत के सहयोग से दोनों का प्रचार प्रसार हो, जिससे कि निश्चित रूप में लोग नेपाल में आकर के सिद्धनाथ के दर्शन भी करें। इसके साथ साथ जो बनवासा ब्रिज के टाइमिंग्स हैं, जिसके बारे में बताया गया कि 7 बजे के बाद कोई ट्रैफिक नहीं चलता है, उसमें भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा समय बढ़ाया जाए, जिससे कि लोग उसमें आ जा सकें। लाइट मोटर व्हीकल के लिए ये खोला जाए, इसके लिए भी हमारे प्रयास होंगे और मैं निश्चित रूप में आपसे कहना चाहूँगा कि इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। ड्राई डॉक के लिए जो सूखा पोर्ट है, उसके लिए दोनों देशों के बीच में भारत और नेपाल के सहयोग से जल्दी ही ड्राई डॉक बनेगा, उसमें हम सबका सहयोग निश्चित रूप में आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी
जब काठमांडू आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति मौत से नहीं डरता है, मरने से नहीं डरता है, या तो वो पागल होगा या वो गोरखाली होगा। तो गोरखा लोग हमारे बड़े वीर हैं जो मौत से नहीं डरते हैं। और आपको पता होगा कि फाकलैंड की लड़ाई ब्रिटेन ने केवल मात्र गोरखाओं की वीरता पर लड़ी और जीती। तो मैं इसलिए गोरखाओं को प्रणाम करना चाहता हूं और नेपाली भाषा को भारत में 8th शेड्यूल में मान्यता दिलाने के लिए हमने बागडोगरा से और गैंगटॉक तक पैदल यात्रा की थी, जिसके फलस्वरूप 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को मान्यता मिली। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी के लिए अभी जोर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छार छम्ब, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग मेरे पास है, छार छम्ब का ब्रिज तैयार हो गया है। उसकी जल्दी ही हम उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। कस्टम्स हमारे भारत में और नेपाल में बनेंगे, उसके बाद उसमें जो है यातायात शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ नेपाल तो ज्ञान क्षेत्र रहा है, नेपाल शांति क्षेत्र रहा है, और इसलिए निश्चित रूप में हमें नेपाल के पर्यटन को आगे बढ़ाना है। और इसके अंदर रिवर राफ्टिंग, जिसको हम प्रोत्साहन दे सकते हैं, एंगलिंग, जिसको हम प्रोत्साहन दे सकते हैं, पैराग्लाइडिंग और देवी देवताओं का मिलन, ऐसे समारोह होने चाहिए जिससे भारत के देवी देवता आए, नेपाल के देवी देवता आए और देवी देवताओं का मिलन हो। जैसे हमारे हिमाचल के अंदर कुल्लू का दशहरा होता है, उस कुल्लू के दशहरे में सारे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के जितने भी देवी देवता हैं वो एकत्रित होते हैं और रघुनाथ जी का वंदन करते हैं। इसी प्रकार से देवी देवताओं का मिलन समारोह हम नेपाल और भारत के अंदर आयोजित कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हमेशा प्रयास रहता है कि दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध होने चाहिए, दोनों के बीच में सद्भावना होनी चाहिए। और जैसा मुझे बताया गया कि एसएसबी का, कस्टम्स का व्यवहार ठीक नहीं रहता है, तो उसमें भी निश्चित रूप में हम परिवर्तन लाएंगे ताकि सद्भाव और व्यवहार रहे। हमारा तो उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे ऋषि मुनियों की आत्मा इतनी एलिवेटेड थी, इतनी उन्नत थी कि अपनी बिरादरी, अपने गोत्र की चर्चा न करते हुए उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो आज उसी के रास्ते पर चल करके हमने नेपाल और भारत के संबंधों को मजबूत करना है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी मेरे पास नेपाल के लोग आए, हम लोगों ने उनकी मदद की। और हमारा प्रयास है कि अगर किसी को इस क्षेत्र के अंदर हार्ट अटैक होता है और उसको भारत के किसी अस्पताल में जाना है, तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसमें जाने की स्पीडी अनुमति मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत आवश्यक उसको बीमारी का उपचार चाहिए, हार्ट अटैक का उपचार चाहिए, तो वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ना पहुंचे। रेलवे स्टेशन में इलाज नहीं होता है, इलाज तो अस्पताल में होता है। तो आपका जो बरेली है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तक पहुँचने की स्पीडी सुविधा उनको मिले। तो ये हम लोग चाहते हैं। और निश्चित रूप में मैं जब यहाँ आ रहा था तो धामी जी ने कहा भाई सद्भावना का संदेश देना, सद्भावना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हिमालय से नदियाँ निकली, प्रत्येक नदी चाहती थी कि मैं समुद्र में मिल जाऊं, पर नहीं पहुंच पाई। समुद्र में मिलने से पहले सूख गई। तो सब नदियों ने कहा चलो हम मिलके प्रयास करें। तो धौली बहने लगी, धौली में सरस्वती मिली, आगे जाकर के पिंडर मिली, आगे जाके मंदाकिनी मिली, आगे जाके भागीरथी मिली और नयार मिली। और ये नदियों का जल इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि गंगा बहते बहते समुद्र तक पहुंच गई और गंगा सागर में विलीन हो गई। तो हम मिलके चलेंगे तो निश्चित रूप में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम शाम को बैठ करके बहुत सी बातों पर विचार करने जा रहे हैं। जो भी प्रार्थना पत्र आपके मिलेंगे, और माननीय मंत्री जी से मैंने कहा कि आप भी आइए, आपका हम स्वागत करेंगे। और योगी जी के पास जाकर के जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत सी सिंचाई की जमीन जो यहाँ पर है
नेपाल और भारत के बीच में वो उत्तर प्रदेश की जमीन है। तो उसके बारे में भी हम समस्या का निदान करेंगे। और पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर एक शमशान घाट की समस्या थी, उसका भी हमने निदान करवाया। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं इसका हम निदान कराएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। और ये कहना चाहूंगा कि रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, करशौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार ना हो, बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा। तो आइए, बदलने की जरूरत है। और अंत में मैं ये कहूंगा, हमरो नेपाल, रामरो नेपाल, नेपाल की जय हो। धन्यवाद। धन्यवाद आजका विशिष्ट अतिथिज्यू। यसपछि माया अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चुनाव ग्रहणका लागि आजका विशिष्ट अतिथि नेपाल